हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में जो है 118 तत्व हैं और इन 118 तत्वों को जो है इनके गुणधर्म के आधार पर मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। इसमें आपका एक उपधातु भी आता है, लेकिन इसको मुख्य रूप से दो भागों में ही डिवाइड करते हैं, धातु और अधातु में। इसमें लगभग 20% तत्व जो है आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अधातु हैं और 80% जो तत्व है वो आपके धातु हैं। यानी कि धातुओं की जो कुल संख्या उसमें 80% है और अधातुओं की संख्या जो है आपका 20% है। तो अब अधातु होते क्या हैं और धातु क्या होते हैं, इस क्लास में हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। अब देखिए, धातु क्या होता है। धन विद्युतीय तत्वों को धातु कहते हैं। जो भी धन विद्युतीय तत्व हैं उनको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, कॉपर, पारा, ब्रोमीन, ये सारे के सारे जो है हमारे धन विद्युतीय तत्व हैं, इसलिए इनको हम लोग धातु कहते हैं। अब धन विद्युतीय का मतलब हो गया कि जो ऐसे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में अपना एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें बोला जाता है धन विद्युतीय तत्व। जैसे आपका अगर सोडियम को ले लें तो सोडियम जो है किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसी तरह से मैग्नीशियम Mg है, ये जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इन सारे तत्वों को हम लोग धातु कहते हैं, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि अधातु क्या होते हैं। ऋण विद्युतीय तत्वों को अधातु कहते हैं। यानी कि आपकी आवर्त सारणी में जो भी ऋण विद्युतीय तत्व हैं उनको हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे जो हैं आपके अधातुएं हैं। अब ये अधातु कैसे हैं? क्योंकि ये जो होता है अपनी किसी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। ठीक है, तो जितने भी ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं उन सबको जो है हम लोग अधातु कहते हैं। इसके अलावा कि इसमें उपधातु भी होता है। उपधातु क्या होते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु प्लस अधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है उपधातु। जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये जो दोनों जो है हमारे उपधातुएं हैं, क्योंकि इनमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। क्योंकि जो एग्जाम में आपका जो है धातु और अधातु में अंतर अधिक पूछता है। तो धातु और अधातु में यदि अंतर बताना हो तो उसके गुण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि जो धातु होता है वो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है। सभी धातु जो होती है ठोस अवस्था में, सामान्य अवस्था में, यानी कि कमरे के टेम्परेचर पे देखा जाए, यानी सामान्य ताप पे देखा जाए तो धातु जो होती है ठोस अवस्था में होती है। लेकिन इसमें जो होता है आपका एक पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सारी जो धातु होंगी वो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, लेकिन एक इसमें अपवाद है पारा को छोड़ करके सारी धातुएं ठोस अवस्था में होगी। पारे का उपयोग हम लोग जो है थर्मामीटर में भी करते हैं। ये सामान्य ताप पर भी द्रव होता है। ठीक, दूसरा हमारा घनत्व। तो इनका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। धातुओं का घनत्व जो होता है अधिक होता है। धातुओं का घनत्व अधिक होता है, ये अधिक घनत्व की होती है। परंतु सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व होता है इनका घनत्व तो कम होता है, ये जो अपवाद है इसमें। लेकिन बाकी सारी धातुओं का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। तीसरा गुण है इनका कि गलनांक।
इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है, यानी कि धातुओं का गलनांक उच्च होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम जो है इनका गलनांक कम होता है। ये इसमें जो है दो अपवाद है। बाकी सारी धातुओं का जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है वो आपका कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक इतना कम होता है कि यदि उसको आप हाथ पे यदि रखते हैं तब भी वो तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन बाकी सारी धातुओं का जो गलनांक होगा उच्च होगा। जैसे लोहे को लीजिए, लोहे का जो गलनांक होता है वो अत्यधिक होता है। जब उसको बहुत ज्यादा ताप दिया जाता है तभी वो जो है पिघल करके द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सारी चीजों को अत्यधिक ताप देने के बाद ही जो है ये आपका ठोस से द्रव में कन्वर्ट होता है। लेकिन गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। उसको अगर आप अपने हथेली पर रखेंगे तब भी वो तुरंत गल जाएंगे। धातु में जो होता है तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब हो गया कि किसी धातु को बहुत ही पतली रस्सी की तरह जो है मतलब उसको फैला देना, बहुत पतली मतलब रस्सी बना देना। जो धातु है धातु का एकदम पतली रस्सी बना देना। तो इनके अंदर जो होता है ये गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें से लोहा जो होता है जो सोना होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और सोने के 2 ग्राम को, जो सोने का 2 ग्राम है उसको आप लोग सोने के 1 ग्राम को करीब 2 किलोमीटर तक जो है पतला तार बनाया जा सकता है। यानी कि सोना जो है सबसे ज्यादा तन्य होता है। सबसे ज्यादा यदि तन्य धातु की बात की जाए तो वो आपका सोना है, क्योंकि सोने के 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक जो है एक एकदम पतले तार के रूप में उसको बनाया जा सकता है। धातु जो होते हैं आघातवर्धनी होते हैं। आघातवर्धनी का मतलब हो गया कि यदि धातुओं को किसी चीज से पीटा जाए तो फिर वो जो होता है फैलते चले जाते हैं। यानी अगर किसी चीज से उनको पीटते हैं तो जैसे लोहे पर अगर किसी चीज से पीटा जाता है तो फिर धीरे धीरे चपटा हो जाता है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो धातुओं में जो होता है आघातवर्धनीयता का जो है गुण पाया जाता है। फिर धातु के अंदर जो होता है ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ध्वनिक का मतलब हो गया यदि 2 धातुओं को आपस में टकराया जाए तो उनमें जो होता है एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धातु होते हैं उनमें विशेष, जैसे लोहे को अगर स्कूल में जो है लोहे की जो घंटियां होती है तो दोनों क्या होती है लोहे की बनाई जाती है, तो जिससे घंटी मारते हैं तो उसमें क्या होता है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वैसे ही जितनी भी धातु होती हैं, धातुएं जब आपस में टकराती हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न, उसी को बोलते हैं ध्वनिक। फिर जो धातु होती है, धातु के अंदर जो जितनी भी धातु होते हैं वो लगभग अपारदर्शी होती है। जो धातु होंगी आपकी वो सारी की सारी जो धातु होती है अपारदर्शी का मतलब होता है कि उन धातुओं को जो है आप आर पार नहीं देख सकते। जैसे लोहा हो गया, लोहे को आर पार नहीं देख सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सारी चीजों को जो है आप लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। तो लगभग सभी जो धातुएं होती हैं वो आपकी अपारदर्शी होती है। साथ में जो धातु होती है उनमें एक विशेष चमक भी पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इनमें विशेष चमक पाई जाती है जिसे बोलते हैं धात्विक चमक। जैसे सोना चांदी जो भी आभूषण वाले सामान होते हैं उनमें देखेंगे एक विशेष प्रकार की जो है चमक होती है और उसे बोला जाता है धात्विक चमक। जो धातु होते हैं वो सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत, जो धातु होंगे वो ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। यानी कि उसमें से ऊष्मा भी प्रवाहित की जा सकती है और साथ साथ विद्युत भी प्रवाहित की जा सकती है। जैसे यदि आप लोहे के ले लीजिए और लोहे को जो है उसके एक सिरे को आप अपने हाथ में पकड़िए और उसके दूसरे सिरे को आप आग में रख दीजिए, तो देखेंगे कि धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। यानी जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में आने लगी। इसका मतलब है कि जो आपका जो धातु होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी तरह से धातु जो होता है विद्युत का भी सुचालक होता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसका उपयोग हम लोग जो है तारों में करते हैं, जिससे हमारा जो है हमको लाइट प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। तो देखिए, जो हम लोग देखें कि धातु जो होते हैं वो ज्यादा करके ठोस होते हैं, परंतु अधातुओं के साथ ऐसा नहीं है। जो अधातु होते हैं वो तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव
तथा गैस। जो अधातु होंगे आपके वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों अवस्था में पाए जाएंगे। जैसे आप देख लेंगे, जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये आपका द्रव हो गया। ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन द्रव हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, और इसी तरह से जो है आपका गंधक हो गया ठोस में, गंधक हो जाएगा आपका, ठोस हो जाएगा। तो जो अधातुएं होंगी वो आपके तीनों अवस्था में पाई जाएंगी, ठोस, द्रव तथा गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा गुण है इनका कि धातु में जो होता है कोई विशेष चमक नहीं होती, जैसे कि जो धातु होते हैं उसमें विशेष चमक होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं उनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। यानी कि इसमें जो होता है चमक नहीं होगी, चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ इसका अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट और हीरा में जो है चमक पाया जाता है, लेकिन बाकी सारी धातुओं में जो होता है चमक नहीं पाया जाता है। जो धातु होते हैं वो ठोस भंगुर होते हैं, मतलब जो धातु के ठोस होते हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होगा कि यदि उनको हथौड़ी से अगर एक मार दिया जाए तो फिर मतलब पूरी तरह से जो है फूट जाते हैं। लेकिन जो हीरा होता है वो जो होता है सबसे जो हार्ड, मतलब प्रकृति का सबसे जो है हार्ड अगर एलिमेंट देखा जाए तो हीरा है। अगर हार्ड, सबसे हार्ड पदार्थ है हीरा। हीरा एक अधातु है, फिर भी वो जो है सबसे हार्ड है। लेकिन बाकी सारे के सारे जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। जो अधातु होते हैं उनके जो ठोस होते हैं वो भंगुर होते हैं, मतलब उनको अगर हथौड़ी से मार दिया जाए तो तुरंत वो फूट जाते हैं पूरी तरह से। फिर जो अधातु होंगे वो विद्युत के कुचालक होंगे। ये जो होते हैं आपके विद्युत के कुचालक हैं। जितने भी अधातु होती हैं वो सारे जो आपके विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जो विद्युत की सुचालक हैं, जैसे आपका हो गया कार्बन और ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट है आपका ये विद्युत का सुचालक है। लेकिन बाकी सारी की जो भी अधातुएं होती हैं वो सारी अधातुएं जो है आपका विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक है। फिर अधातुओं का अगला गुण है कि अधातु जो होती है पारदर्शी भी होती है। पारदर्शी मतलब इनके आर पार देखा भी जा सकता है। अपारदर्शी भी होती है, जैसा कि धातुएं होती हैं अपारदर्शी, लेकिन ये पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों होती हैं। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों होती है। पारदर्शी का मतलब होगा कि जहां से प्रकाश पूरी तरह से आर पार निकल सकता है, मतलब पूरी तरह से आर पार देख सकते हैं, उसको पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी का मतलब हो गया कि जहां पर प्रकाश जो है पूरी तरह से आर पार नहीं निकलता है, कुछ आंशिक मात्रा में ही जाता है, उसे बोला जाता है अपारदर्शी। तो वो अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जहां से प्रकाश जो है आपका पूरी तरह से आर पार नहीं जा सकता है, उसे बोला जाता है अपारदर्शी। तो बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनको आर पार आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो जो होगा आपका अपारदर्शी होगा। पारभासी, पारभासी का मतलब हो गया कि जहां पे कुछ मात्रा में प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है, पूरी तरह से नहीं, लगभग 60% प्रकाश जो है पार निकल जाएगा, 40% नहीं जाएगा, तो उसे बोलता है पारभासी। तो कुछ जो अधातुएं होती हैं वो आपकी पारभासी होती है।